कभी किसी डांसर का कोई कुछ कर देता है, कभी कोई आगे पकड़ ले रहा है, कभी पीछे पकड़ ले रहा है, दाहिने बाएं पकड़ ले रहा है। क्या है ये सब? अनुपमा ने पवन को आई लव यू बोला, तो ये चीज हुआ। और मंच पे लोग क्या क्या करके गुजर जा रहे हैं, चुम्मा लेके हट जा रहे हैं, सब चीज करके हट जा रहे हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जहां तक अगर प्यार की चर्चा की बात करें तो प्यार की चर्चा आपकी बहुत होती है स्टेज शो पे। जहानाबाद से क्या रिश्ता है अनुपमा यादव जी का? जहानाबाद से आपके साथ की लड़कियां ही चाहेंगी ना। पवन सिंह जी को इतना खुलकर क्यों सपोर्ट करती है अनुपमा? मैं जो अच्छा गाता है मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। काफी सारा प्यार है और ये जनता का प्यार है। मेरी अपनी थोड़ी सी मेहनत है, पर परिवार का, दोस्तों का, साथ ही साथ वो उन तमाम कलाकारों का मेरे साथ प्यार है जो मुझे मानते हैं। जैसे हो गए हमारे पवन जी, सबसे ऊपर वही हैं। उसके बाद कल्लू जी बहुत मानते हैं मुझे, रितेश जी, नीलकमल सिंह जी, जिनके साथ मैं लगातार कार्यक्रम कर रही हूँ, गोलू राजा, चंदन जी। तो जितने लोग मेरे साथ कार्यक्रम करते हैं सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगी फिर कोई आके अगले दिन इंटरव्यू लाके देने लगेगा कि देखा हमारा नाम नहीं खेले लो। खेसारी जी, उनके तो गाने से हिट हुई हूँ मैं। दिल ना लगैया, फेरू जनिया, उनका तो मैंने सबसे पहले बोला है। दिल ना लगैया यही वो गाना था जिससे मुझे पहचान मिली थी। एंड देन उसके बाद पवन जी के एल्बम में मुझे गाने का मौका मिला। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बोलते कि जो है सब ठीक है, काम करो। हाँ, अपना काम करो, काम से मतलब रखो, इधर उधर में मत रहो। इतनी विवाद में फंस जाती हूँ ना कि मेरी मम्मी खुद ही परेशान हो जाती है। 3 दिन नंबर बंद कर देती है अपना कि ना फोन रही ना देखो, तो हो जाते हैं। कैसे फंस जाती हैं विवाद में, क्यों? पता नहीं। भोजपुरी में बहुत सारी अभिनेत्री या फिर लड़कियों का भी ये कहना है कि मर्दों का पेमेंट ज्यादा है, चाहे एक्टर हो या सिंगर हो। आप भी बहुत ही अच्छी गायिका हैं और ऐसा नहीं कि डुएट सॉन्ग जब रहता है तो सिर्फ लड़के के दम पे ही हिट हो जाता है। और अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल है, जो पंच लाइन होता है लड़कियों का ही होता है और लड़कियों का ही पंच लाइन रील पे ट्रेंडिंग में एल्बम में होता है। पर मैं अपनी ईमानदारी से बता रही हूँ, स्टेज के मामले में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा ही है। मेल सिंगर में भी? हाँ, मेल सिंगर में भी, स्टेज के मामले में। स्टेज के मामले? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रितेश जी से या कल्लू जी से नहीं, ये लोग एल्बम में है। मंच तो हमको लगता है ये लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता, और ये मूवीज करते हैं, एल्बम करते हैं, टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर मंच के माध्यम से कहिए तो फीमेल में मेल की अपेक्षा फीमेल में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा ही है। और एल्बम में? एल्बम में कम है। कभी इसके लिए आप लोग आवाज उठाई हैं कि गाना हिट कराने में तो भाई मेरा भी योगदान है? जितना मेहनत से, जितने लगन से, जितने श्रद्धा से एक मेल सिंगर गाता है उतना तो फीमेल भी गाती है। बिल्कुल गाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जितने गाने गाए हैं 3000 से लेकर 2500 रुपए लड़कियों की पेमेंट है डुएट की। और ये बात सही है, डुएट की पेमेंट इतनी ही है। पर आप कितने लोग से कहेंगे कि हमारी पेमेंट इतनी बढ़ा दो, हमारी ऑप्शन की देखिए लाइफ में कमी नहीं है। तो फिर आवाज आपके साथ की लड़कियां ही चाहेंगी ना कि ठीक बा शिल्पी ने की गावत, हम गा देते। ठीक बा एक काम करो, शिवानी के फोन करो, शिवानी गा दी है। शिवानी ने की गावत, अच्छा ये फलाने के फोन करो, वो गा दी है। तो कोई ना कोई तो आपका 1500 से 2000 में कर देगा ना जी। तो धरती पर ऑप्शन की कमी नहीं है। इंसान अपने नेम और फेम के लिए मरता है, सबसे बड़ी बात नेम है, फेम है। और इंसान मेहनताना, अब तो उन लोग को बोलना चाहिए जिनको मेहनताना नहीं मिलता है। मैं डुएट भी सबसे ज़्यादा कम करती हूँ। सोलो गाना मैं अपने मन मौजी हूँ, मन किया तो करेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब धीरे धीरे। महीने में 1-2 गाने आ रहे मेरे, ठीक है। डुएट भी मैं बहुत कम करती हूँ। और डुएट अगर जैसे स्टार्स का आता है तो मैं करके दे देती हूँ, या नॉर्मल कर, ज़्यादा डुएट नहीं करती मैं, ज़्यादा करती ही नहीं मैं डुएट। मंच से मतलब रखती हूँ और इन सब चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से ये बात सही है कि लड़कियों के पेमेंट भी बढ़ने चाहिए। बट जिनके पेमेंट कम है उनको तो आवाज उठानी चाहिए ना। मैं कितना बोलूंगी। आप जिनके पेमेंट कम है उनको तो आगे आना पड़ेगा ना। अब वो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, आप लोग अपनी बातें कहिए कि भाई आपकी भी पेमेंट बढ़नी चाहिए। कभी लोग ऐसा भी करके हैरेस करते होंगे कि तुम नहीं गा रही हो, ठीक है दूसरा से गवा लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा, होता है। अब किसी लड़की को टाइम नहीं है तो बेचारी टाइम पे टाइम देती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी सिंगर है जिनको मैंने देखा है, तुरंत हो जैसे फोन कर कही है कि तू ना गई बुनू, हम गवा लेता नहीं, रोए तू मत गई, हमारा पैसा वापस कर दे। ऐसा भी होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसा फेस करती हैं ऐसी चीज़ों को, जाहिर सी बात है। अनुपमा यादव को इन सब बातों से फर्क पड़ता है? मैं एल्बम करती नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा, जब मैं एल्बम करती ही नहीं ज़्यादा तो
अच्छी बात है। नहीं पड़ता मुझे। सोलो गाने आते, मैं 1 हफ्ते का टाइम लेती हूँ, मैं गा के दे देती हूँ 1 हफ्ते में। बाकी डुएट ना मैं लेती हूँ, ना मेरे माथे का हेडेक होता है। 1-2 डुएट रहता है तो मैं, अब तो मेरा खुद का स्टूडियो हो गया, मैं जाकर गा के भेज देती हूँ। मैं ज़्यादा डुएट लेती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं गा के नहीं दे पाऊंगी, तो किसी की बात सुनने से चले लो ही मत, मैं जानती हूँ। तो मैं अपने मंच से सिर्फ मतलब रखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अनुपमा यादव जी अपना फ्यूचर कहाँ तक देखती हैं? जहाँ तक मैं मेहनत कर लूँ, ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर, और जनता के प्यार पे डिपेंड करता है। जहाँ तक जनता ले जाएगी, जहाँ तक प्यार जाएगा, वहां तक जाऊंगी मैं। गाना के साथ साथ आपने वीडियो में भी काम किया है, और एक मंच से पवन सिंह जी ये भी कहे थे कि सिंगर के साथ साथ अब अभिनेत्री भी बन गई। तो क्या अनुपमा यादव जी सिंगिंग पे ज्यादा फोकस करेंगी या फिर एक्टिंग करने में? सिंगिंग पे ज्यादा फोकस है मेरी। वो तो ठीक है, भगवान सूरत दिए हैं, थोड़ा बहुत पर्सनालिटी अगर दिए हैं तो ठीक है, वो हो जाएगा, वो मेरे अपने गाने के लिए वो हो जाएगा। बाकी हीरोइन बनने का मेरा कोई शौक नहीं है। वो तो हम जबरदस्ती काम कर लेते हैं अपने में। अच्छा। क्या करें यार, करना पड़ता है कभी कभी। फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है इस धरती पर, तो फेस वैल्यू के कारण भी इंसान को अपने एल्बम में काम करना पड़ता है। अब मैं ही क्यों, मेरी जैसी कितनी सिंगर है जो अपने गाने में खुद लीड करती हैं, बहुत सारी ऐसी सिंगर हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पवन जी ने अगर कहा है कि अब अभिनेत्री हैं, तो हाँ, उनके साथ मैंने एक छठ के गाने में काम किया था जिसमें मैंने गाया नहीं है, तो उस वजह से वो मुझे बोल रहे थे। और जहाँ तक बात रही, तो जीवन है, देख लेंगे, अभिनेत्री बनना होगा अभिनेत्री, अभी नहीं बनना, अभी मैं सिंगर ठीक हूँ अभी। वैसे भी अभिनेत्री बनना शरीर ही नहीं, मोटी होते जा रही हूँ दिन पर दिन, तो क्या करूँ। जिम ज्वाइन कीजिएगा तो आप स्लिम और फिट। भैया रह दो, जिम ज्वाइन करके छोड़ दिए फिर मोटे हो गए, रहने दो तुम। तो जिम छोड़ क्यों दी? टाइम नहीं मिलता है मुझे। हाँ, अभी या फिर एक काम करो, तुम एक काम करो, आपका ये जो चैनल वाला व्यूज जाएगा, पैसे मुझे देना, मैं वो ट्रेडमिल वगैरह घर में खरीद के लगा लूं। आप तो पहले से बहुत कमाती हैं। ये कौन सी बात होती कमाती है, बस जिम का भी तो ऑप्शन तुमने दिया। तो एक काम करना, आपका ये चलेगा ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं ट्रेडमिल खरीद लूंगी। ओके, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो वायरल हो और उसका रेवेन्यू आपके अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितनी भी इसमें वो वीडियोस, ये वीडियो अच्छी, जल्दी से व्यूज इसका बढ़ा देना यार, पैसे उसे दिलवा दो, ये मैं ट्रेडमिल खरीदूंगी अब इनके पैसे से।